हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। स्टेट विजिट में भारत और रूस के बीच डिफेंस से लेकर एनर्जी, फर्टिलाइजर, हेल्थ केयर समेत कई मुद्दों पर कई चर्चाएं हुई। दोनों देशों ने 2030 तक अपने बाइलेटरल ट्रेड को सालाना $100 बिलियन तक ले जाने की बात भी कही। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत और रूस के बीच लगभग $69 बिलियन का ट्रेड हुआ, जिसमें भारत ने रूस से लगभग $64 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया, जबकि सिर्फ लगभग $5 बिलियन का ही सामान एक्सपोर्ट किया गया। इसको देखते हुए भारत सरकार ने लगभग 300 आइटम को आइडेंटिफाई किया है, जो कि भारत और रूस के बीच इस बढ़ते ट्रेड इम्बैलेंस को बैलेंस करेगी। भारत और रूस के बीच बड़ी पुरानी दोस्ती है, ये सभी जानते हैं। आजादी के टाइम से ही भारत का झुकाव काफी हद तक रूस की तरफ रहा है। भारत के ज्यादातर बड़े नेता सोशलिज्म से प्रभावित थे, चाहे फिर वो नेहरू हो, गांधी हो या फिर सुभाष चंद्र बोस हो। ऐसे में रशिया लेड यूएसएसआर ने उस समय से ही बड़ी भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनने में काफी ज्यादा मदद की। यहाँ तक कि भारत की पंचवर्षीय योजना भी यूएसएसआर से ही प्रेरित थी। इसके अलावा 71 की जंग में भी हमने इस दोस्ती की मिसाल देखी। अगर व्यापार के नजरिए से देखें तो भी उस समय से ही हमारे बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही है। हमारे दूसरे पंचवर्षीय प्लान में 16 में से 8 बड़ी इंडस्ट्रीज रूस की मदद से लगी। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर की बात करें तो भारत के ज्यादातर हथियार रूस से ही आए हैं। हालांकि हाल ही के समय में रूस से हमारी डिफेंस सप्लाई घटी है, पर फिर भी SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक आज भी भारत के लगभग 36% हथियार रूस से ही आ रहे हैं। लेकिन 2010 से 14 के बीच इसका शेयर 72% तक होता था। इसके अलावा हमारा इंपोर्ट क्रूड ऑयल के मामले में तेजी से बढ़ा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट का शेयर सिर्फ 2% था, जो 2025 फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर लगभग 35% तक पहुंच गया है। अब ऐसे में इसी गैप को समझते हुए भारत सरकार ने एक ठोस रणनीति पर काम शुरू किया है। सरकार ने करीब 300 ऐसे प्रोडक्ट की पहचान की है जिनकी रूस में लगातार डिमांड बनी हुई है और जिन्हें भारत कॉम्पिटिटिव कॉस्ट और अच्छी क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चर कर सकता है। इस लिस्ट में सबसे अहम भूमिका इंजीनियरिंग गुड्स की है, जैसे इंडस्ट्रियल मशीन्स के पार्ट, हेवी इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस्तेमाल होने वाला सामान। रूस की इंडस्ट्रीज इन प्रोडक्ट पर काफी हद तक डिपेंड करती है और भारत इस सेक्टर में पहले ही ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा रहा है। दूसरा बड़ा सेक्टर है फार्मा। भारत को दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अफोर्डेबल और जेनरिक मेडिसिन के हम बहुत बड़े सप्लायर हैं। ऐसे में रूस जैसे मार्केट के लिए भारत एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड ऑप्शन बन सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट भी इस स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है, जैसे राइस, टी, स्पाइसेस और प्रोसेस्ड फूड। ये वो आइटम है जिनकी रूस में बड़ी डिमांड रहती है और भारत इनका एक बड़ा प्रोड्यूसर है। ये सारे यानी कि इंडस्ट्रियल मशीन्स के पार्ट, इंजीनियरिंग गुड, फार्मा प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर गुड्स अगर रूस के मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो ये भारत के लिए बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि इससे भारत को एक नया मार्केट मिलेगा। कुल मिलाकर भारत के ट्रेड डेफिसिट को काफी हद तक कम ये कर सकते हैं और आज की परिस्थितियां कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में है, क्योंकि रूस अभी भी इन चीजों के लिए काफी हद तक चीन पर निर्भर करता है। लेकिन ग्लोबल टेंशन, सैंक्शंस और सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से रूस अब अपनी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करना चाहता है और ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। इसके अलावा 2030 तक भारत ने रूस के साथ बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाने का गोल रखा है और इसमें हमारा फायदा तभी है जब भारत ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडेड और फिनिश्ड गुड्स रूस को एक्सपोर्ट करे। कुल मिलाकर रूस के राष्ट्रपति का भारत आना भारत रूस के बीच के ट्रेड को एक पॉजिटिव पुश दे रहा है। ऐसे में हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें रूस के डिफेंस एक्सपोर्ट, फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट और क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट को काउंटर बैलेंस करना है तो इन 300 प्रोडक्ट के अलावा भी और नए नए एक्सपोर्टेबल आइटम खोजने ही पड़ेंगे। बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं, कॉमेंट इस बेलो। ऐसी और वीडियोज के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ
Money9। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।